दोस्तों, ईरान ने अमेरिकी बेस पर 3 भीषण और बड़े अटैक कर दिए हैं। प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक से कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस ध्वस्त हो गए हैं। मोसाद के 2 एजेंट्स को भी ईरान ने पकड़ लिया है, जिन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया है। वहीं दुश्मन को ईरान ने पूरी तरह झुका दिया है और अब ट्रंप बार बार बातचीत करना चाहते हैं। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक उत्तरी कुवैत में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरानी ड्रोन से सीधा हमला हुआ है। शुरुआती खबरों से पता चलता है कि ये वही प्रिएम्प्टिव हमला है जिसकी ईरान तैयारी कर रहा था, यानी कि वो स्ट्राइक जिसके लिए ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका या फिर इजराइल हम पर हमला करने के बारे में सोचेगा और हमें ऐसा लगेगा कि वो कभी भी हमला कर सकते हैं तो हम उनसे पहले ही हमला कर देंगे। और ये वही प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक है जो कि ईरान ने की है। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से आगे लिखा है, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों का मानना है कि जब वॉशिंगटन रणनीतिक रूप से बुरी तरह घिर जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार बड़ी रियायतें देनी होंगी, जिसमें $300 अरब का पुनर्निर्माण पैकेज भी शामिल होगा और तेहरान की मुख्य मांगें मानना भी होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि तेहरान कैलिब्रेटेड एस्केलेशंस यानी कि सोच समझकर तनाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। इसके तहत वो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए आर्थिक और राजनीतिक कीमत धीरे धीरे बढ़ा रहा है ताकि वॉशिंगटन समझौता करने के लिए तैयार हो जाए। खासकर होर्मुज स्ट्रेट के मामले में ईरानी अधिकारियों का मानना है कि लगातार दबाव बनाए रखने से डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान की शर्तों पर बातचीत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। यानी कि ईरान अब दुश्मन को पूरी तरह से झुकाने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद का हमला रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि हम हमला करने के बावजूद कोई भी फर्क इस बात पर नहीं पड़ने वाला है कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। ईरान वैसे भी अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, ईरान अमेरिका से ज्यादा हमले करेगा और तो और वो देश जो कि इस जंग में अभी तक नहीं आए थे उन देशों पर भी ईरान हमला कर देगा। इस वजह से अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ता है और अब वो चाह रहे हैं कि ईरान वापस से बातचीत कर ले। ईरान बहुत सोची समझी साजिश के तहत इस जंग को इतना लंबा खींच रहा है कि आखिरकार थक हार कर डोनाल्ड ट्रंप खुद आए और कह दे कि भाई अब बस बहुत हुआ, अब हम लोग समझौता कर लेते हैं। और इसके लिए उन्हें ईरान की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, जिसमें 300 बिलियन का जो पैकेज है वो भी शामिल है, वो उन्हें ईरान को देना पड़ेगा। इसके अलावा होर्मुज लेटर के हवाले से एक और खबर है जिसमें बताया गया है कि सीबीएस न्यूज के मुताबिक ट्रंप के अपने ही अमेरिकी अधिकारियों ने कल रात किए गए ट्रंप के उस दावे को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है कि सोमवार दोपहर को ईरान के साथ बातचीत शुरू होने वाली है। अधिकारियों का कहना है कि कोई नई या फिर अनोखी बातचीत ना तो तय है और ना ही चल रही है। ये खबर ईरान ने भी बताई थी कि कोई बातचीत नहीं चल रही है, यानी कि जिस दावे को ईरान कह रहा था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जिनके दावे को ईरान ने खुद खारिज किया था, उस दावे को अमेरिका के नेता भी, अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो भी खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान की अमेरिका की कोई बातचीत नहीं हो रही है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। दरअसल ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को ये बताया जा सके, यकीन दिलाया जा सके कि हमारी ईरान से बातचीत हो रही है, ताकि वो कोई दूसरा प्लान बना सके। लेकिन ईरान बार बार इस बात को खारिज कर रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है और अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके ईरान से कोई बात अभी तक नहीं बनी है। और इसी बीच में ईरान की तरफ से अटैक हो जाता है। कुवैत में जो अमेरिकी बेस है उस पर 3 ड्रोन से अटैक किए गए हैं ईरान की तरफ से। ये जो ड्रोन है ये ईरान से दागे गए कुवैत में मौजूद जो अमेरिका की मिलिट्री बेस है वहां पर ये जाकर गिरते हैं। तस्वीर भी सामने आती है, वहां पर आग लगते हुए दिखाई देती है, जिसका मतलब ये है कि ईरान ने बड़ा नुकसान कुवैत में एक बार फिर किया है, अमेरिकी ठिकानों पर किया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर में एक और बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि ईरान ने मोसाद के 2 दोषी एजेंटों को फांसी दे दी है। ईरान ने मोसाद के एजेंट्स को पकड़ लिया और इसके बाद उनका पता लगाने के बाद उनको सीधा फांसी दे दी गई है। इन पर ईरान युद्ध के दौरान इजराइल को संवेदनशील सैन्य और सुरक्षा ठिकानों के कोऑर्डिनेट्स भेजने का दोषी पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थ अभी भी बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो कतर है और जो पाकिस्तान है ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो जाए। ईरान कह रहा है कि हम बातचीत अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में जो ईरान है वो अपनी इंटेलिजेंस का इतना सटीक इस्तेमाल कर रहा है कि वो अमेरिका के ठिकानों पर तो हमला कर ही रहा है, इसके साथ में ईरान के अंदर जो CIA और मोसाद के एजेंट्स बैठे हुए हैं उन्हें भी ढूंढ कर निकाल रहा है और उन पर भी ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहा है। और इसी के तहत 2 एजेंट्स को निकाला जाता है, 2 एजेंट्स को सीधे फांसी की सज़ा ईरान में सुना दी जाती है, जिन्हें फांसी पर चढ़ाया जा चुका है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप बौखला जाते हैं, वो फिर से एक पोस्ट करते हैं। पोस्ट में बताते हैं कि ईरान के नेता बहुत धोखेबाज हैं।
ट्रंप ये बात कह रहे हैं, जो कि एक रात पहले मना करके अगले दिन हमला कर देते हैं या फिर अगले दिन हमला करेंगे बोल के रुक जाते हैं। ये कह रहे हैं कि ईरान के नेता धोखेबाज हैं। खैर, ट्रंप ने आगे कहा कि वो मीटिंग के लिए कहते हैं, कुछ लोग तो कहेंगे कि भीख मांगते हैं। बातचीत शुरू होती है, आगे भी बातचीत तय होती है और फिर वो खुलेआम और गर्व से कहते हैं कि वो कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ पर बात नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ ओमान से बात कर रहे हैं। इसके बाद वो अपनी वही पुरानी बकवास करते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को वो मजबूती से चलाएंगे, जबकि उस पर पहले से ही पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और हमारी नाकेबंदी यानी कि ब्लॉकेड या फिर जिसे कुछ लोग यूनाइटेड स्टेट्स की स्टील दीवार कहते हैं, उसका कंट्रोल है। ईरान से तब तक कुछ भी बाहर नहीं जा सकता जब तक हम ना चाहें, और तब तक कुछ भी अंदर नहीं आ सकता जब तक कोई डील या फिर पूरी तरह सरेंडर ना हो जाए। ईरान माने या फिर ना माने, असल में हम एक ऐसी समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं जो उन्होंने दशकों से पैदा कर रखी है। ये बहुत आसान है, ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप वापस से बौखलाहट अपनी निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो ईरान के नेता हैं वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। ईरान के नेता कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, लेकिन सामने सबसे वो कहते हैं कि हम बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि ट्रंप ये सोच रहे हैं कि जो ईरान के नेता हैं इनसे किस तरीके से बातचीत की जाए। एक तरीके से वो बात करने की कोशिश करते हैं। ईरान के जो नेता हैं वो कह देते हैं हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्तफा खामनेई ने भी बातचीत से साफ तौर से इनकार कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि कोई बात करने की बात ही नहीं बनती है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जो बातचीत है वो हो और डील हो जाए, जिससे कि न्यूक्लियर डील जो वो चाहते हैं वो उनके मन मुताबिक हो, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। अब क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और जानकारी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप के इस दावे के बावजूद कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होगी, पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि कोई बैठक तय नहीं हुई है और ईरान ने बातचीत चल रही होने की बात से इनकार कर दिया है। यानी कि यहाँ पर ईरान ने साफ कहा है कि हम कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और खबर ये भी सामने आती है कि जो ईरान है उसने ओमान सागर के आसपास एक जहाज पर हमला किया है, जो इस हमले की वजह से बताया जा रहा है कि जहाज में कुछ नुकसान हुआ है। यूकेएमटीओ ने इसकी जो बात है वो रिपोर्ट की थी। अलग अलग खबरों में इसके बारे में जो जानकारी है वो दी जा रही है। यानी कि ईरान एक के बाद एक अपना डोमिनेंस दिखा रहा है उस इलाके में जिसे अमेरिका कह रहा है कि हमारा है। ट्रंप ने अभी कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल में स्टेट ऑफ होर्मुज का इलाका है, यहाँ पर उनका ब्लॉकेड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान यहाँ पर जहाज़ों को निशाना बना रहा है। और जो भी जहाज़ ईरान के बताए गए रास्ते से नहीं निकल रहे हैं उन पर ईरान की तरफ से सीधे अटैक किया जा रहा है और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अमेरिका की सेना चुपचाप वहाँ पर बैठी है, कोई बड़ा हमला वो ईरान पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त इंटरसेप्टर्स नहीं बचे हैं। और ईरान का यही प्लान था। ईरान जो 40 साल से अपने युद्ध की प्लानिंग कर रहा था, उनका सबसे बड़ा प्लान यही है कि वो कोई तुरंत हमला करने वाला या फिर तुरंत सब कुछ खत्म करने वाला युद्ध नहीं चाहते हैं। उन्हें पता है कि अमेरिका से जीतने का या लड़ने का तरीका यही है जो वियतनाम में अपनाया गया था। वियतनाम में जंग को इतना लंबा खींचा गया कि अमेरिकी सैनिक आजिज आ गए, वो परेशान हो गए, वो बुरी तरह से उनका मनोबल टूट गया था, जिसके बाद उन्हें हार झेलनी पड़ी। और यहाँ पर भी ईरान वही चीज़ कर रहा है। ईरान चाहता है कि अमेरिका को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाए, इस युद्ध को इतना लंबा खींच दिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप खुद से ईरान की सारी शर्तों को मानकर खुद ही इस जगह को छोड़कर चले जाएं। और इस काम में ईरान अभी मौजूदा वक्त में काफ़ी बखूबी आगे बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ट्रंप या फिर जो अमेरिका की सेना है वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो यहाँ तक कि अब ये हाल हो चुका है कि जो अमेरिका की सेना है उन्हें मांगना पड़ रहा है अलग अलग आइडियाज़, जिससे कि ईरान पर प्रेशर बनाया जा सके। इस खबर को देखिए, क्रैडल के हवाले से लिखा है, सेंटकॉम ने सैनिकों से ईरान को सजा देने के क्रिएटिव तरीके सुझाने को कहा है। CNN की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने पिछले हफ्ते एक इंटरनल ब्रेन स्टॉर्मिंग मुहिम शुरू की है, जिसमें मिलिट्री एनालिसिस से कहा गया है कि वो ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कुछ अलग तरह के अनकन्वेंशनल तरीके सुझाए। इस मैसेज की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के मुताबिक सेंटकॉम के इंटेलिजेंस ब्रांच के एक अफसर ने मिलिट्री एनालिस्ट के एक बड़े ग्रुप को ईमेल भेजकर कहा कि हम ईरान पर दबाव डालने और उसे सजा देने के लिए नए क्रिएटिव और अलग तरह के तरीके ढूंढ रहे हैं। यानी कि अमेरिका को अब अपनी सेना से ये कहना पड़ रहा है कि वो नए नए तरीके ढूंढे जिससे कि वो ईरान पर प्रेशर बना सके। यानी कि अभी भी मौजूदा वक्त में ईरान ने अमेरिका को इतनी बुरी तरह से झुका दिया है कि वो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।